शिष्य को 4 तरह से आशीर्वाद देते हैं, उसका इच्छित फल देते हैं। और इसमें एक और मैं जोड़ दूं अगर तो 5 हो जाएगा। एक तो गुरु महाराज के सामने लोग तरह तरह का कल्पना लेकर जाते हैं, गुरु महाराज ऐसा है, अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो किसी को वह देख कर, किसी को छू कर, किसी को पीठ ठोक कर और किसी को बिना कुछ बोले भी दे देते हैं। लेकिन आप बिना गुरु जी को देखे घर पर ही उनके फोटो के सामने तरह तरह की जो बातों को रखते हैं, यदि आप सही में ध्यानी हैं तो वे उस बात को भी सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इसलिए जो शिष्य है वास्तव में जो ध्यानी है, वह पल पल गुरु पर ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं और हमेशा अपनी भावनाओं का शेयर गुरु महाराज से करते हैं। और जो ऐसा करते हैं वह धीरे धीरे ये संसारिक दुख सुख से ऊपर उठते जाते हैं। ऐसे ही महात्मा लोग हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हैं, उनसे हम लोग प्रवचन और भजन सुनेंगे। आते हैं हम लोग एक भजन है पहले सुने और फिर इस पावन पर्व पर गुरु तुल्य बातों को भी सुनेंगे। हमारे बीच आदरणीय सुखदेव बाबू उपस्थित हैं। वे एक भजन से हम लोगों को लाभान्वित करें। आग्रह करूंगा कि वे भजन को सीमित कर गाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्समाज, आप सभी यहाँ आए हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। लेकिन थोड़ा सा विधि हम लोग को अपनाए हैं, उसको आज लगता है छोड़ रहे हैं, पुनः उस पर आकर चाहेंगे आज इसका कार्यक्रम सत्संग का कोई संचालन करे, उसका नाम घोषित हो। इसे आप लोग जानते भी हैं, जो लोग नहीं जानते हैं पुनः एक बार मैं बोल देना चाहता हूँ। जिस प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं, तो इस प्रांगण के लिए इस ग्रामवासी का तो बहुत ही योगदान है। साथ साथ शिवनारायण शतमत के ब्रह्मलीन बाबा श्री लखनलाल मिस्त्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज उसका स्मरण करने से हृदय में भाव प्रकट होता है, उनकी वाणी याद आती है, लेकिन उनकी अनुपस्थिति महसूस नहीं होती। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले संत जिनका प्रशंसा सदगुरु महाराज करे, कुछ गुरुदेव करे, वो कैसा व्यक्तित्व वाला होगा। पूरे परिवार से आज समस्त परिवार इस सत्संग के लिए, कार्यक्रम के लिए न जाने तन मन धन आदि आदि अनेक गुणों से बड़े बड़े परिपूर्ण होकर हम लोग को ये सत्संग का लाभ करा रहे हैं। पुणे के सुपुत्र जो हमारे आदरणीय पूजनीय बाबा श्री वासुदेव जी उपस्थित है, यह कार्यक्रम उन्हीं के अध्यक्षता में यह होना है और हो भी रहा है। ये कार्यक्रम ही नहीं, अपितु कहा जाए तो हम लोग इस मतपंथ के बहुत सारे ज्ञान को
प्रश्न को इनके शरीर में समाधान हो सकते हैं, ऐसा आशा हम करते हैं। आते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उनका स्वागत आदरणीय रवीन बाबू के माध्यम से उनका माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को हम लोग संचालन करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। आगे जैसे आदेश उनके द्वारा होगा हम लोग उसको पालन करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्य पिता श्री लखन बाबा, उनका स्थान लेना संभव नहीं है। वे ध्यानी, ज्ञानी और सत्य नियम पर चलने वाले व्यक्ति थे। वे जरा सा भी मंच पर अथवा घर में समय और सारे डिसिप्लिन को बड़े ही बखूबी मेंटेन करते थे और जिसके कारण ज्यादा शक होने के कारण ही मतपंथ को वे बहुत दूर तक खींच कर लाए। लेकिन बाद में लोग ज्यादा विरोधी पैदा हो गए और फिर कार्यक्रम धीरे धीरे उनका रुक गया। शिवनारायण मतपंथ को उसने गुरुन्यास ज्ञान दीपक जैसे पुस्तक का टीका दिए, जिसको कि संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज ने भी सराहा। फिर विलास ग्रंथ का टीका दिए, पाती परवाना का टीका दिए और फिर आज जो ये नियम और सिद्धांत हम लोग पर सुन रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। हालांकि मैं उसमें थोड़ा संशोधन कर रहा हूँ और भी चीजों को जोड़कर आप लोगों के बीच पुनः, जिसमें अरविंद महाराज का बड़ा ही सहयोग है, के साथ नया नियम और सिद्धांत बहुत जल्दी आ जाएगा। कार्य को चल रहा है। आप सभी अरविंद महाराज हो, रवीन बाबू हो, मंगल बाबू हो, कमलाबाड़ी के विनोद बाबू हो, सहदेव बाबू और सारे शिवनारायण संत समाज का बड़ा ही सहयोग रहा है। मैं इन सभी को इस पद के लिए, इस अज्ञान व्यक्ति को इस योग समझने के लिए धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल यथासंभव मैं गुरु के कार्य में लग्न हूँ, जहाँ तक संभव हो करूँगा और करता जा रहा हूँ। आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद बाबू को। आते हैं अब भजन की ओर। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा शेरक जगो पलक पलक निकट रहो। गुरु मूर्ति गुरु की आगमन हो सुनी आंगना मोहरला सकिया है। गुरु के आगमन सखिया है।
सखी चंदन से गनाने पाहुलन हे साजन साथिया आहे सखी चंदन से गनाने पाहुलन हे साजन साथिया घर आंगना आहे सखी सूरत वन हे साजन साथिया बदन कहते हैं लासनावा चांदना जाओ पिया सतिया है आहे सखी सावत सही गया दियन रे साजन सखिया
Father
साजन श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय संत समाज, आप लोग सुबह से ही सत्संग के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 1 घंटे का ध्यानाभ्यास आप लोगों ने किया। फिर प्रारंभ में 2 भजन सुने हम लोग, स्तुति विनती हुई, फिर नियम सिद्धांत को सुने, ग्रंथ पाठ हुआ और फिर भजन को हम लोगों ने सुना। शिवनारायण स्वामी बहुत सारे ज्ञान को हम लोगों के बीच छोड़कर गए हैं, और वह ज्ञान क्या करने के लिए है? तो मनुष्य के पास दुख बहुत है। इस दुख को, बहुत सारा दुख है, घर में दुख, बाहर में दुख, गौर से देखिएगा तो चारों तरफ दुख ही दुख है, लेकिन उस दुख को ही हम लोग सुख समझ लिए हैं। अनुभव कीजिएगा। और इस दुख के निवारण के लिए स्वामी जी बहुत सारी बातें कहकर गए हैं, जिस पर हम लोगों को चलना चाहिए। और फिर गुरु देव के लिए आज गुरु पूर्णिमा का एक पर्व है। गुरु पूर्णिमा का पर्व वर्ष में एक बार हम लोग मनाते हैं, और इसी मंदिर में पिछले बार हम लोगों ने झांकी के साथ, जुलूस के साथ मनाया था। इस बार मौसम की गड़बड़ी के कारण ध्यानाभ्यास से यह कार्यक्रम शुरू किया गया, और फिर गुरुदेव की विनती प्रार्थना चल रही है। हमारे पुस्तकों में कहा गया है, देव स्वामी जो मांगो विनती मानो हमार, नित दर्शन पाओ गुरु जी, इच्छते फल चार। हम लोग रोज इसको गाते हैं स्तुति में, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए। क्या कह रहे हैं? शिष्य गुरु से कह रहा है कि हे स्वामी, या शिवनारायण स्वामी परमात्मा से कह रहे हैं, हे स्वामी, मैं जो मांग रहा हूँ वह विनती हमारी आप सुनिए। मैं जो चाह रहा हूँ वह विनती हमारी सुनिए। क्या विनती है?
कि मैं जब प्रातः उठूं, सवेरे उठूं, आपका दर्शन हो, है ना। नीत उठे दर्शन पावहूं, देवहूं नहीं, देवहूं इसलिए नहीं कि देवहूं होने से क्या हो जाएगा, ऑर्डर देना ही होगा। अब पावहूं का मतलब हो गया कि आप इच्छा कीजिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका दर्शन हो जाए, दोनों में अंतर है। और फिर दर्शन होने से क्या लाभ होगा, तो इच्छा से फल चार फल आसानी से मिल जाएगा। और चार फल हम सभी जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से चार फल हम लोगों को उपलब्ध है। तो गुरु की स्तुति कीजिएगा, विनती कीजिएगा और गुरु के बताए मार्ग पर चलिएगा, तो हम लोगों को चार फल उपलब्ध है। और नहीं चलिएगा तो एक भी फल उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे ही गुरु भक्त जो कि गुरु के नियम कानून पर, गुरु के बताए गए रास्ते पर ठीक ठीक चलते हैं, ऐसे गुरु भक्त हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। बेलराही ग्राम से हमारे लोभिन बाबू मंचासीन हैं। मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों के बीच कम समय में कुछ गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान को हम लोगों के बीच बांटें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह सम कुंज, जात वसन रवि कर्णिक। प्रातः स्मरणीय अनंत विभु से श्री श्री 108 सिद्धांत स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे संत सद्गुरु श्री हृदयराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन अरे अध्यक्ष महोदय, हमारे अरविंद बाबू, सहदेव बाबू, नवीन बाबू, अब इसी तरह बहुत सारे लोग हैं। नाम करते करते बहुत समय लग जाएंगे, तो मैं सभी का नाम एक ही बार में करता सबके चरणों में बंदगी तथा भक्तिमती माता एवं बहनों सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। अभी अभी मुझे कुछ कहने का समय मिला है। मैं आप लोगों के बीच में क्या कहूँ, मुझे कुछ विशेष जानकारी है नहीं। सुनी भी बात आप लोगों के बीच में कुछ रख रहा। पहले मैं मंदिर के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर जो हम लोग सत्संग करने के लिए बैठे हैं और बराबर आते हैं जो, तो शिव जी और पार्वती जी एक रोज जा रहे थे कहीं, तो शिव जी अपने रथ को रोक करके उतर करके कहीं भूमि को प्रणाम कर रहे थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न कर दिए कि महादेव जी आप क्यों प्रणाम करते हैं? उन्होंने कहा कि यहाँ सत्संग हुआ था। फिर वहां पर आगे बढ़ते हैं, फिर रथ रोक करके फिर प्रणाम करते हैं। कहा कि एक जगह का प्रणाम किए कि सत्संग हुआ था और यहाँ क्या बात है? कहा कि यहाँ होने वाले हैं सत्संग, इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। यहाँ पर जो मंदिर बने हैं
यहाँ की भी महिमा थोड़ा सुन लीजिए किस तरह की है। यहाँ पर भी इसी जगह शायद है कि एक बहुत बड़े सम्मेलन हुए थे जिला अधिवेशन के। अभी के कुछ ही लोग हैं इस मंदिर के अंदर में। उस समय हमारे हृदयलाल जी महाराज के यहाँ पर सारा पंडाल भरे हुए थे और वह तो सादा ड्रेस में रहते हैं और सब बाबा को देखिएगा वह रंगीन ड्रेस में रहते हैं। तो कुछ लोगों ने सोचे इस बाबा को विशेष जानकारी है नहीं और यह अपना प्रचार के लिए अपना रोजी रोटी के लिए इन्होंने सम्मेलन कर रहे हैं। किसी दूसरे मत वाले यहाँ पर पहुँच चुके और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। अंत में 8 प्रश्न गुरुदेव के सामने लिख करके दे दिए मंच पर। अब मंच पर ही गुरुदेव ने उनका समाधान किए और समाधान होने के बाद जिन्होंने प्रश्न किए थे वह तो यहाँ से तुरंत चल दिए दूसरे मत पंथ वाले थे। तो वह समझ रहे थे कि यहाँ जानकार नहीं है। किसी आदमी ने उनसे कहा उसी गांव का जहाँ का प्रश्न करता तो उसी गांव के एक आदमी का कि क्यों तुम लोग को मना करते थे पहले ऐसा प्रश्न मत करो यहाँ। अब तुमने प्रश्न कर ही दिया तो जवाब मिला। अब जरा सोच लो तुम। तो बेचारे क्या करेंगे वह तो चल दिए। लेकिन गुरु महाराज की बहुत विशेष कृपा हुई, बहुत कृपा हुई इस त्रिगंज ग्राम के लिए। कितनी कृपा है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण है, एक अस्थायी जगह बन जाए सत्संग का। और उस समय जो सम्मेलन हुआ था सारा गांव के लोगों ने पूरा समर्थन दिए थे। आज अनुभव हो रहे हैं कि यहाँ के लोग कुछ बिछुड़ रहे हैं। क्यों? नारायण हृदयलाल जी महाराज ने कह रहे थे कि उस ज्ञान की यहाँ पर बौछार छोड़ दें। जो यहाँ के मानव है वह अपना कल्याण करे। इस मंदिर में कम से कम आकर अपना जो रास्ता जो बतलाए हैं उस रास्ते से चलकर अपना तो कल्याण करेंगे। तो वह अथक परिश्रम देखिए कि गुरुदेव के सामने कितने प्रश्न हुए थे, उनका तो जवाब मिल ही गया और उनका ही फल है जो कि शिव जी ने कहा था कि यहाँ सत्संग हुआ था, होने वाले हैं और यहाँ पर देखिए आज मंदिर होने वाले थे और मंदिर हो ही गया। यह बड़े भाग्य की बात है। क्यों कि मंदिर तो बहुत जगह बने हैं लेकिन इस ढंग का मंदिर का निर्माण करने से क्यों गुरुदेव की विशेष कृपा हुई। क्यों गुरुदेव जो यहाँ परीक्षा में पास किए हैं उनका पास होना यह मंदिर की स्थापना हो। तो आज इस विषय पर देखना ही रहे। आज का जो गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा जो आज मना रहे हैं यह व्यास मुनि के जन्म दिवस पर है और सब मठ पंथ वाले मनाते हैं इसको। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ही शिव नारायण मठ पंथ वाले खाली मनाते नहीं, जितने भी मठ पंथ हैं सब कोई मनाते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का नाम रखा। क्यों? व्यास मुनि ही जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबका जानकारी उन्हीं के पास थी और उन्होंने के महाभारत को लिखे, गीता को लिखे और जितने वेद हैं सबका भी अध्ययन करके उन्होंने सुलभ कराया। तो उसी के उपलक्ष्य में
आज सब कोई जन्मदिन उनका है, उसी को प्रश्न या गुरु पूर्णिमा सब कोई मनाते हैं। तो यह तो गुरु पूर्णिमा हो गए। अब हम लोग सोचे गुरुदेव ने हम लोगों के बीच में कितने संदेश दिए हैं। पहला तो संदेश गुरुदेव यह कहते हैं कि आप अपने जगह का नाम जानिए, कहाँ जाना है। जिस तरह मंदिर में अगर आप आए हैं, यहाँ पर पीरगंज में आए हैं, दूर दराज से जो आए हैं, वह तो कहीं रास्ता भूल गए तो रास्ते में जरूर पूछते हैं कि पीरगंज हम कैसे जाएंगे, तो वह रास्ता बतला देते हैं। उसी तरह से हमारी जो भक्ति, हम लोग जो भक्ति करते हैं जो है, वह कहाँ जाना है, उनका ठिकाना गुरुदेव के पास में है। जो भी संत सदगुरु है उनका ठिकाना वही जानते हैं। तो वही जो ठिकाना जानते हैं वह ठिकाना हम लोग को नाम रूप में बतला देते हैं। और उस नाम को अगर आप सही तरीका से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उनका चिंतन अगर रोज कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। अरे भी हमारे अध्यक्ष महोदय पहले कहे थे कि अज्ञान चक्र में जाकर के ठिकाना करना होगा, तो ठीक बात है। हम लोग गुरुदेव ने जो नाम दिए हैं उस नाम का सिमरन जब बैठ जाएंगे तो वहीं से जाकर हम लोग का चिंतन शुरुआत होते हैं। जिनको अज्ञान चक्र का ये दसम द्वार का ये वहीं से शुरुआत होते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग अंधकार में है, वहीं से हम लोग के प्रकाश की झलक मिलते हैं। जब अंधकार में है तो आपको क्या ठिकाना, आपको क्या मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेंगे, भटका खाएंगे। जिस तरह अंधेरी रात में आप चलेंगे तो आप कितने ठोकर खाएंगे, नहीं चल सकेंगे सही रास्ता से। इसीलिए प्रकाश की जरूरत होती है। यह जीवन जो है, सबका जीवन जो है, इनको भी सही ठिकाने पर पहुंचना है। तो कैसे जाएंगे? हम तो है अंधकार में, वह प्रकाश को प्राप्त करके चलना है। इस भेद को वही संत सदगुरु जो है वही बतलाते हैं। और कहने में बहुत सारी भूल भी टूटी हुई है, उसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपना वक्तव्य को विराम दे रहा हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार सभी को जोर से बोलेंगे, श्री सदगुरु महाराज की जय। आदरणीय संत समाज, पूज्य बाबा बड़े ही अच्छे शब्दों में सदगुरु के बारे में चर्चा किए। कहा है, गुरु शरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव 1971 में, पूज्य गुरुदेव का जन्म है 1939 में, और श्रावण पूर्णिमा में, यह जो आने वाला आज आषाढ़ पूर्णिमा है, ये समाप्त होने वाला है, और अगला महीना श्रावण पूर्णिमा में संत सदगुरु श्री हृदयलाल जी महाराज का जन्मदिन है। 1939 में वे धरती पर आए और महज 16 वर्ष की अवस्था में उसने दीक्षा ग्रहण की। शिवनारायण स्वामी 7 वर्ष में दीक्षा ग्रहण किए थे।
राधा स्वामी 6 वर्ष में दीक्षा ग्रहण किए थे। पूज्य गुरुदेव 16 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण किए और युवा होते होते इनको भी पूर्ण ज्ञान हो गया। 1971 में तिलास ग्राम में उनको आमंत्रण किया गया। एक पुस्तक निकलती थी कानपुर से, उसमें वे लिखे कि जिन भी लोगों को शिव नारायणी संत मत पंथ के विषय में, इसकी साधना आदि आदि विषय में कुछ भी जानना हो तो इस पते पर संपर्क करें। मनेर का पता दिया हुआ था। तो तिलास ग्राम से रितु बाबा और शायद सोनाइली से डॉक्टर शंकर, ये लोग उनसे संपर्क किए और कार्यक्रम रखे तिलास में। 1971 का समय था। तिलास में सत्संग हुआ और बड़े ही बेढंगे तरीके से गुरुदेव को गांव ले गया गया। जो लोग थे उस समय वे बताते हैं कि एक तो गाड़ी से उतरे जब किसी का पता नहीं, स्टेशन पर कोई नहीं था, बैठे 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 10 बजे से 2 बजे के 3 बज गए। तब बैलगाड़ी लेकर के देखा कि कुछ लोग आए। बैलगाड़ी चलती थी, बैल तो नहीं था, भैंस था, भैंसा गाड़ी था। और वह उसी पर ले गए। उसमें भी कुछ घटना ऐसी भी, भैंस प्यासा था न क्या, कोई पड़ता था नदी का किनारा, वो गुरुदेव को ले भैंस चला गया पानी। सुनाते हैं। और वह जो है वहां से पानी उन्हें पिला के फिर ले गया। एक वह समय था। उसी समय में कुछ लोगों ने उसके ज्ञान को जानकर कुछ लोगों ने दीक्षा ग्रहण करने का सोचा और फिर चाहा कि हम लोग दीक्षा लें। पूज्य गुरुदेव उस समय दीक्षा नहीं दिए, बोले सोचिए समझिए। और फिर कार्यक्रम बना अगन त्रयोदशी का 1972 में। और 1972 में आए गुरुदेव लालगांव बगल में है। और लालगांव में सत्संग हुआ और वहां पर 8 आदमी दीक्षा लिया। वे सभी 8 प्रथम शिष्य को मेरा नमन है। उन शिष्यों में हमारे बाके बाबू लालगांव से धीर नारायण, बाबा धीर नारायण, लालगांव से ही केशव बाबा, पुण्यानंद बाबा जो बेलराही के हैं, लेकिन उस समय वह रहते थे लालगांव में। और फिर मोहन चाचा, मोहन बाबू, वे अभी नहीं हैं, गुरुदेव के प्रथम शिष्यों में से हैं। और नाम देखिए स्मरण से उतर रहा है। बहरहाल इन 8 शिष्यों को मेरा नमन है। संयोग की बात है, आज इन 8 प्रथम शिष्यों में से हम लोगों के बीच आज भी उनमें कुछ तो गुजर गए और हम लोगों के बीच आदरणीय पूज्य पुण्यानंद बाबा इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय पुण्यानंद बाबा से कहूंगा, जो लंबे समय से गुरुदेव के साथ रहे, गुरुदेव के साथ समय बिताए, उनके ज्ञान को, ध्यान को थोड़ा हम लोगों के बीच रखें। कम समय लेकर ही अपनी वाणी को हम लोगों के बीच रखें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की पहले सुनना गुरु चरना, जिनसे हाला जना,
दूसरे बंद के साथ समाज क्रोधी क्रोधी करना मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगल में मंगल करना ये बारंबार ज्ञान उदित ज्ञान घना सद्गुरु शंकर जो नमो नमो भगवाने धन धन सद्गुरु सुखदय महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ गुरु तोरे कृपा मोटे कटु बचा न जाए ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाका मोक्ष मूलं गुरु कृपा। श्री श्री 108 श्रीनारायण स्वामी की चरण कमलों में प्रोटी कोटि नमन मनेर पटना में निवास करने वाला विश्व संरक्षक अखिल भारतीय अध्यक्ष संत सदगुरु विद्यालाल महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच आसन गुरुजन पंडाल के श्रद्धालु भक्तजन हमारे घर में सेवा माता एवं गणों सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। आज बड़ा शुभ के दिन है गुरु पूर्णिमा चंद्रमा 16 कला लेकर के आज उदय होंगे। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलट पलट निर्भय रहो गुरु मूर्ति गति की ओर। गुरु का जो मूर्ति है यह स्थूल शरीर है चंद्रमा के समान है। इस तरह से चंद्रमा आज सारे विश्व को प्रकाशित करेंगे शीतलता देंगे। ठीक उसी तरह से हमारे विद्यालाल गुरुदेव पैदल चल चल करके गांव गांव में नून रोटी खा करके इस मत पंथ को गिरा हुआ है इसको उठा करके यहाँ तक पहुँचाया है। गुरु मूर्ति का चंद्रमा सेवक नैना चकोर गुरु का मूर्ति जो है चंद्रमा के समान है। सेवक नैना चकोर एक चकवा पक्षी होते हैं वो जिंदा नदी में रहते हैं। वह चंद्रमा को बहुत पसंद करते हैं बहुत उसको अच्छा लगता है। जब तक जैसे जैसे चंद्रमा उठता है ऊपर उठता है वैसे वैसे वो अपनी दृष्टि को चंद्रमा की ओर करते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा चांद घूमता है उसी तरह से वो आंखों का दिन भी वो घुमाते हैं। घुमाते घुमाते जो चंद्रमा वो डूब जाते हैं उसी तरह से आंख उसकी वो बंद कर लेते हैं। उसी तरह से हम लोग को भी गुरु की मूर्ति को निहारते रहिए। न्यारो न्यारो गुरु मूर्ति की ओर गुरु मूर्ति सुरती से देखो ताते भय लोग गुरु मूर्ति की ओर निहारते रहिए देखते रहिए।
मेरे वाणी से आप लोग आत्मा में यदि ठेस पहुंचा है तो अज्ञान जान करके निज बन करके हमको क्षमा कर दीजिएगा। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये हमारे प्रथम 8 शिष्यों में से एक हैं। मैं आदरणीय अरविंद बाबू से कहूँगा जरा पुण्यानंद बाबा को माला समर्पित कर सम्मान के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। ये लोग हैं हृदयलाल जी महाराज के शिष्य जो इस मत पंथ को और उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। कहा है, गुरु को शीश पर राखिए, चलिए आज्ञा माहे, कहे तीन लोक डरनाए। इन्हीं बातों को पूज्य बाबा ने कहा, हमेशा गुरु को याद रखिए। कहीं भी कोई काम कीजिए, शीश पर गुरु महाराज को रख करके चलिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया, पूज्य गुरुदेव 71 में तिलाश पहुंचे, 72 में इन लोगों ने दीक्षा लिया और उसके बाद यह क्रम चलता रहा। पूज्य गुरुदेव आते रहे। उनकी बहुत सारी कृतियां जो आप सभी कुछ जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं। मैंने नेट पर एक ऐप डाला है, शिव नारायणी संत मत पंथ। अगर नेट पर गूगल में इसको सर्च करेंगे तो शिव नारायणी संत मत पंथ कहकर उसको जब खोजेंगे तो पूरा शिव नारायणी मत पंथ 1716 से जो चला और अब तक क्या है पूरा मैंने वर्णन करके लिख दिया। फिर हमारा पूज्य गुरुदेव क्या क्या धरती पर कर रहे हैं और किए हैं, उनका भी सारा वर्णन दिया गया है और उस पर काम चल भी रहा है। इसलिए आप लोग उसमें अगर चाहें तो खोल कर देख सकते हैं। बहुत सारी घटनाएं दी हुई है, उनका साधना पद्धति क्या है, इन सारी बातों को शिव नारायणी संत मत पंथ अगर अंग्रेजी में नहीं हो तो हिंदी में सर्च करने से अवश्य मिलेगा। और फिर शिवनारायण स्वामी पर और उनके ज्ञान को वीडियो के रूप में संकलित किया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। शिवनारायण स्वामी के सत्य ज्ञान सर्च करने से आपको उपलब्ध हो जाएगा YouTube में। तो किसी भी मत पंथ का मैं बार बार कहता हूँ, 3 चीज होने पर उसका विकास होता है। नंबर 1 सद्गुरु, नंबर 2 ग्रंथ और नंबर 3 उसका अनुयायी, उसको मानने वाले और चलने वाले कैसे हैं। अगर आप अच्छे चल रहे हैं इसका मतलब है वो मत पंथ ठीक है। आप लोग सुने, ये गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा मैं स्पष्ट करके चर्चा कर दूं। एक पराशर मुनि हुए। पराशर मुनि बहुत ही ज्ञानी थे, ध्यानी थे। उनका संतान हुआ
कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन, द्वीप पर पैदा हुए थे टापू में, इसलिए उसका नाम है द्वैपायन। और देखने में काले थे, इसलिए नाम पड़ा कृष्ण, कृष्ण द्वैपायन। और बड़े हुए तो बहुत ही ज्ञानी हुए, और ज्ञानी होने के बाद उसने वेद को, सबको मालूम होगा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मुख्य पुस्तक है वेद। वेद को उसने विभाजन किया, वेद को सरल किया, ताकि वेद की भाषा सभी नहीं समझ पाते हैं। यह जो दोहा है वेद का ही है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बच्चे लोग शांति बना के रखो, यह वेद का ही लाइन है। तो वेद का संस्कृत थोड़ा भारी है, उसको आसान करके उसने उपनिषद बनाया। उपनिषद की संख्या बहुत है, और उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ये साधना संबंधी सारा ज्ञान उपनिषद में मौजूद है। फिर उसने बनाया पुराण, 18 पुराण की रचना की, 106 शास्त्र बनाए, जिसको लोग अभी मात्र 6 शास्त्र पढ़ते हैं और सुनते हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजों को हमारे सनातन धर्म को मानने वाले को देकर गए। जो भी बात पूजनी है, सारा चीज आपको देकर गया। बहुत लोग कहते हैं वेद के चक्कर में, उपनिषद के चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन मैंने पढ़ा, बहुत सारे पुराणों को भी मैंने पढ़ा। शिव पुराण में स्पष्ट दिया है वैराग का वर्णन, और उसमें उसका मंत्र भी है, और आप अग्रिम मृत्यु को कैसे जान सकते हैं, ये शिव पुराण में साफ साफ लिखा हुआ। उपनिषद पढ़िए, यह सहस्र कमल दल ज्योति करे जलमल, इसकी चर्चा बहुत ही अच्छे से दी हुई है। तो पढ़ने की चीज है ऐसा कि इससे ज्ञान होगा। जो नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम सुन करके ज्ञान ग्रहण करेंगे। तो इस तरीके से वेद व्यास मुनि ने समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर गए, और इसलिए वे विश्व गुरु कहलाए। और इसलिए उनके जन्मदिन को मनाना, आज महात्मा गांधी मर गए, उसका मरण दिन, जन्मदिन मनाते हैं। तो इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष, उनका जन्मदिन मनना ही चाहिए। इन्हीं के उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन पर यह व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा मनाया जाता है। सबों को मिलकर, सभी धर्मावलंबियों को मिलकर इसको मनाना चाहिए। शिव नारायणी मत पंथ में यह उत्साह जरा कम देखा जाता है। गुरु के प्रति हृदय से उद्गार नहीं निकलता है, गुरु के प्रति जान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ चाहता है हे गुरुदेव हमको यह हो जाए, हे गुरुदेव हमको वह हो जाए, सिर्फ मंगनिया की तरह मांगते रहते हैं। उसके लिए कुछ करने के लिए कोई तत्पर नहीं रहते। आदमी संत समाज, जब तक गुरु के लिए आप मरने के लिए तैयार नहीं है, तो गुरु भी आपको बचाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस मत पंथ की यह हालत है।
हृदय में जरा प्रेम जगाएं, हृदय में जरा उद्गार जगाएं। एक तरफ कहते हैं कि सब कुछ दिया हुआ गुरु का है, जब गुरु के नाम पर अगर आपसे चंदा मांग लिया जाए तो कहिएगा टका कहाँ है? अरे सब जब गुरु ले दिया तो उसके नाम पर 1000, 2000, 5000 निकालिए, नहीं है। तब उस समय अपने कमाए, गुरुदेव थोड़े दिया। जो झूठे का बोलते हैं, खाली मुंह टपर टपर, झूठ वाणी बोलना छोड़ दीजिए। हृदय में प्रेम जगाइए, हृदय में प्रेम जगाइए, गुरु के प्रति उद्गार जगाइए, तभी साधना भक्ति होगी। हम टका नहीं मांग रहे हैं, समझिएगा। साधना भक्ति होने के लिए हृदय से विश्वास और उसके प्रति प्रेम होना जरूरी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।